बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन, तारड़ हॉस्पिटल मंडी बौदीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो जारी रखे हुए हैं। उस सिलसिले में आज हम नहायत ही अहम टॉपिक जो है वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। वो है कि बच्चों में सरकमसिजन या सुनते जो कराते हैं उसकी आप देखभाल कैसे करते हैं। पहली बात तो ये है कि सरकमसिजन जो है ये यूजुअली हम छोटे बच्चों में नौज़ायदा में रिकमेंड करते हैं कि 3 हफ्ते के बाद करवाएं, 21 दिन के बाद, ताकि बच्चा जो है उसके सारे सिस्टम थोड़े मैच्योर हो जाए और बच्चे के जो शुरू में ब्लीडिंग वगैरह का चांस होता है वो ज़रा कम हो जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात कि जो नॉर्मल उसमें चेंजेस होती है वो क्या होती है। आम तौर पे जो जब आप सरकमसिजन करते हैं तो जो आपका उज़वा तनासल या पीनस है उसकी जो उसका सिरा होता है वो आपको सुरख लगता है और कच्चा कच्चा राह लगता है, लेकिन ये यूजुअली आप हफ्ते 2 हफ्ते तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और जहाँ पर आपने एड और शाफ्ट का यानी कि आपका जो पेनिस का एड होता है और उसकी जो शाफ्ट होती है उसके जो जहाँ पर वो मिलते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा वो जगह राह और कच्ची हो सकती है और सुरख हो सकती है, लेकिन जो पेनिस की जो शाफ्ट होती है वो अमूमन जैसे नॉर्मल स्किन का कलर है इस तरह होती है। अब आम तौर पे जो सरकमसिजन है या सुनते हैं बड़ी जल्दी ये हील हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनका टाइम नहीं लगता। अब 2 किस्म के सरकमसिजन किए जाते हैं। नंबर 1 एक होता है प्लास्टिक रिंग, ये बहुत आजकल इस्तेमाल होती है। ये जो प्लास्टिक रिंग वाला होता है ये आपका तकरीबन जो है ये इसका जो एवरेज टाइम होता है ये आप प्लास्टिक रिंग जो 10 से 14 दिन के दरमियान ये गिर जाती है, यूँ हफ्ते के बाद गिर जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज जो इसका टाइम है वो 10 दिन है और कई दफ़ा 14 दिन तक भी ये गिर जाती है। इसके अलावा दूसरा जो होता है प्लास्टिक के बगैर जो होता है उसमें आप जो उसका सरकमसिजन करते हैं वो जब आप करते हैं तो उसके ऊपर कई दफ़ा एक थोड़ा सा खरींड बनता है और वो जगह थोड़ी येलो हो जाती है। तो वो याद रखें जो येलो या जर्द जगह होती है वो जिस्म के अंदर जर्द मादों की वजह से होती है, वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती। अब इनकी केयर कैसे करनी है। जो प्लास्टिक रिंग वाला जो होता है उसमें हम कहते हैं कि आपने नरमी के साथ नीम गर्म पानी के साथ उसको वॉश करना है दिन में 2 दफ़ा, और अगर उसके ऊपर पखाना लग जाता है फिर भी नीम गर्म पानी के साथ आप दिन में 2 दफ़ा उसको, या जब उसके ऊपर पखाना लगता है तो जब पखाना लगे उसको वॉश करें, या जब रूटीनली भी आप दिन में 2 दफ़ा वॉश करें। अब जो दूसरा प्लास्टिक रिंग के बगैर होता है उसमें आप ये करते हैं कि पहले दिन आप उसके ऊपर गाज की जो पट्टी होती है वो लगा देते हैं और ये अमूमन जो है 24 घंटे बाद पट्टी खुद गिर जाती है। अगर ये खुद नहीं भी गिरती तो इसको आपको हटाने की ज़रूरत नहीं होती, चंद दिन बाद खुद गिर जाती है। अब जब ये अगर पट्टी मतलब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपने नीम गर्म पानी में कपड़ा भिगोना है और उस कपड़े को जो है उसको पट्टी को जो लगी होती है इसको नरम करेंगे तो वो आसानी से उतर जाएगी, लेकिन आपको ज़बरदस्ती इसको नहीं खींचना चाहिए क्योंकि इस तरह ब्लीडिंग होती है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जब हम सरकमसिजन करते हैं तो इसके ऊपर कोई आपको आमतौर पे ऑइंटमेंट या कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत होती है। नॉर्मली आपको ऑइंटमेंट या क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ जो डॉक्टर साहबान हैं वो जब आपकी उसकी पट्टी गिर जाती है तो फिर आप उसके ऊपर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह आप लगा सकते हैं। उसको सुबह शाम वॉश करें और जो पॉलीफैक्स प्लस ऑइंटमेंट के नाम से ऑइंटमेंट आता है वो आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी सुबह शाम लगा सकते हैं। या फिर आप ये करें कि जो आपकी पेट्रोलियम जेली होती है, पेट्रोलियम जेली जो है वो आप जब भी बच्चे को सुबह शाम आपने नीम गर्म पानी से वॉश कर लिया है तो उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा दें। जब पेट्रोलियम जेली आप लगाएंगे तो वो सुबह शाम लगाते रहेंगे तो अमूमन वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होगी और ज़ख़म जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर हील हो जाएगा। आम तौर पे देखा गया है कि ये जो
आपकी सर्कमसिजन जब आप करते हैं तो यूजुअली बच्चे में कोई ज़्यादा ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं, बाद में पेनफुल नहीं होता और बच्चे को इसको ज़्यादा दर्द नहीं होता और बच्चे को दर्द वाली की दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा कराई करता है या उसको दर्द ज़्यादा होता है तो फिर आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अगर ब्लीडिंग होती है या नहीं होती। यूजुअली आम तौर पर जो सर्कमसिजन है उससे ब्लीडिंग का ख़तरा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी एक दो कतरे ब्लीडिंग होती है तो वो आसानी से रुक जाती है, या फिर उसके ऊपर आप प्रेशर साफ़ कपड़े से प्रेशर दे के 10 मिनट रखेंगे तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब हम सवाल ये पैदा होता है इसको इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। एक तो जो आपका डायपर होता है या नैपी होती है वो उसको आपने लूजली बांधना है, बहुत टाइट नहीं बांधना। दूसरा आपने टब बाथ जो है वो अगर मतलब अभी बच्चे का नाड़ू जो है वो नहीं गिरा तो उसके 2 दिन जब नाड़ू गिरता है उसके 2 दिन बाद आप टब बाथ देते हैं, शुरू में आप स्पंज बाथ देते हैं। और अगर बच्चा नाड़ू उसका गिर चुका है तो फिर भी आप 6-7 दिन तक बच्चे को टब बाथ नहीं देते, 6-7 दिन के बाद फिर आप टब वाला बाथ देते हैं, दूसरा बाथ आप स्पंज बाथ देंगे। अब आमतौर पे हम इससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ये कितने दिनों में आपका सारे होता है। यूजुअली जो प्लास्टिक बेल वाला है, ये प्लास्टिक बेल का है, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये इसमें 7 से 14 दिन लगते हैं, एवरेज 10 दिन का टाइम है। दूसरा जो प्लास्टिक बेल के बगैर है वो भी 7 दिन तक वो आमतौर पे या 1-2 हफ्ते में ज़ख्म आपका हील हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सी जो कंडीशन है जिसमें आपको डॉक्टर को फ़ौरन रब्ता करना चाहिए। नंबर 1, अगर इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन मामूली सा जो सिक्रीशन या ज़रद पाना है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप वहाँ बच्चे को बुखार साथ हो रहा है और जो फॉल स्वेलिंग आपकी कोई सिक्रीशन उसके ऊपर जमी हुई है, या बच्चे को आपका प्लास्टिक रिंग जो है वो आपका पेनिस के हेड वाली जगह से उतर के वो आपके शाफ्ट पे चला गया है, या 14 दिन तक आपका प्लास्टिक बेल जो है वो नहीं उतरा, तो फिर भी आपको डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। या अगर बच्चे को कोई ब्लीडिंग है और आपने 10 मिनट तक उसको दबाया और ब्लीडिंग आपकी स्टॉप नहीं हुई तो आपको डॉक्टर को चेक कराना है। या इसके अलावा भी कोई आपको महसूस होता है कि बच्चे में कोई सीरियस अलामत है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। हम अपना सिलसिला ये जारी रखेंगे। आपसे इंतमास है कि हमारा ये जो एजुकेशनल चैनल है जो कि प्योर एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। शुक्रिया।